फ्रेंड्स, कैसे आप सब। चलिए देखते हैं कि उनके मॉर्निंग थॉट्स आपके लिए क्या थे। सुबह सुबह वो आपके लिए इस कनेक्शन के लिए क्या सोच रहे थे। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो सुबह सुबह उनकी क्या सोच थी। सुबह के समय इनकी क्या एनर्जीज थी, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैवी हार्ट, हैवी एनर्जीज़ के साथ जैसे ये जब जागे हैं तो वैसा महसूस किया है। काफ़ी ज़्यादा एक बोझ, जैसे दिल पर एक बोझ होता है, एक आत्मा पर जो बोझ होता है। कह सकते हैं कि शायद रात को भी ये सही से सोए ना हो, बराबर से नींद ना की हो इन्होंने, बहुत ज़्यादा उठते जागते रहे या बहुत देर रात तक इन्होंने जाग कर निकाली है, सोचते हुए निकाली है। इस समय करेंटली नज़र आ रहा है कि आप इनसे बात नहीं कर रहे हो इस रिश्ते में। अब वो पहले जैसी बात नहीं रही है, पहले जैसा जो समय था वो नहीं रहा है। कहीं ना कहीं दूरियां आ गई हैं, कहीं ना कहीं डिस्टेंस आ गया है, कहीं ना कहीं अब आप भी इनसे उस तरह से बात नहीं कर रहे हो या पूरी तरह से आपने चुप्पी साध ली है। उस चीज़ को सुबह बहुत महसूस कर रहे थे। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इन्हें काफ़ी ज़्यादा एक गिल्ट हो रहा था, पछतावा हो रहा था कि समय रहते अगर इन्होंने सही से डिसीजन ले लिया होता, जो एक इनडिसीजन से गुजर रहे थे या एक सही निर्णय लेने के लिए वो स्टैंड नहीं ले सके, इनकेपेबल से जो रहे हैं ये इस कनेक्शन के लिए किसी तरह का स्टैंड लेने में, तो वो जो नहीं लिया है उसी गलती को सोचकर काफ़ी ज़्यादा, और वही रीज़न बना है आप दोनों के बीच में दूरियों का, उस चीज़ को सोचकर बहुत ज़्यादा पछताते नज़र आ रहे थे। सुबह के समय काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि एक ऐसा मन था जैसे कि उठने का मन ही नहीं है, जस्ट बैठे रहो, लेटे रहो, सोचते रहो, कुछ काम करने का मन ना हो, जैसे एनर्जीज पूरी तरह से एकदम वीक हो रही हो, पूरी तरह से ड्रेन्ड माइंडसेट और एनर्जीज में थे सुबह। और एक हैवी एनर्जीज तो बिल्कुल हैं, डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा है, निराशावादी एनर्जीज, निराशावादी सोच एक माइंडसेट के साथ थे सुबह। और इस समय इनकी सोच में ना बहुत सारी पास्ट की यादें, बहुत ज़्यादा आपसे जुड़ी यादें बहुत ज़्यादा इनके ऊपर हावी हो रही थी, जहाँ पर ये जो भी कारण रहे थे आप दोनों के बीच में, दूरियों के या मिसअंडरस्टैंडिंग्स के या कॉन्फ्लिक्ट के, या जहाँ जिस रीज़न से आपने भी अपने आप को अब अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने आपने बंद कर दिया, आपने भी एक दायरा या एक रेखा खींच दी है। वो जो बदलाव आया है आप में या इस रिश्ते में, वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करी थी। कहीं ना कहीं जो एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही लविंग बॉन्ड आप लोगों का रहा है, वो पूरी तरह से बिखर गया। और इन्हीं की उस सिचुएशन में सक्षम ना होने के कारण, एक सही डिसीजन ना लेने के कारण चीज़ें खराब हुई। इसलिए बहुत ज़्यादा ही सुबह के समय एक हैवी एनर्जीज थी, पास्ट को बुला नहीं पा रहे हैं। इन्होंने डिसीजंस तो कुछ ले लिए आपके अगेंस्ट, बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, बहुत ज़्यादा ही लॉजिक के साथ चलते हुए इन्होंने कहीं ना कहीं अपने परिवार को, अपने लोगों को या अपनी दूसरी सिचुएशंस को अहमियत देकर आपके साथ अनफेयर कर दिया, आपके साथ गलत कर दिया, आपके एफर्ट्स को पूरा बिखेर कर रख दिया इन्होंने, आपके प्यार को पूरी तरह से बिखेर दिया कि जो इमोशंस थे उनकी कोई वैल्यू, कुछ वर्थ नहीं इन्होंने
रखी, ना उस रिश्ते का मान रखा। तो उन चीज़ों को सोचकर सुबह बहुत ज़्यादा स्टक सा, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड सा, माइग्रेन इश्यूज हो सकते हैं, सर दर्द हो रहा हो, सर भारी हो रहा हो बहुत ज़्यादा, और कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज़्यादा फंसा हुआ सा, बंधा हुआ सा, ट्रैप्ड सा इन्होंने सुबह महसूस किया कि इन्होंने अपने हाथों से ही अपने प्यार को, अपनी दुनिया को उजाड़ दिया जैसे, और पास्ट नहीं भुला पा रहे हैं। इन्होंने जब ये डिसीजंस लिए थे, जो भी चीज़ें इन्होंने चाहे ओवर कॉन्फिडेंस में आकर लिया, डिसीजन लिए हो, ईगो में आकर लिया हो, कुछ बहुत ही ओवर प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ इन्होंने जो डिसीजंस ले लिए, कहीं ना कहीं इन्हें जो कॉन्फिडेंस था, इनका कॉन्फिडेंस ब्रेक हुआ है कि आपसे मूव ऑन कर जाएंगे, ये जो कर रहे हैं वो ही सही है, जो इन्होंने डिसीजन लिए थे वो गलत साबित पड़े हैं। इस चीज़ को सुबह के समय बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे थे, काफ़ी हैवी एनर्जीज, काफ़ी ज़्यादा इन्हें समझ आ रहा था इन्होंने आपके साथ अन्याय कर दिया। आप जितना प्यार इनके लिए न्यौछावर करते थे, जिस तरह से आप इनके लिए इनसे अटैच रहे हैं, आप इनके लिए हाजिर रहे हैं हमेशा, आप इनके लिए इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर लेवल पर आप इनके सपोर्ट में रहे हैं, सपोर्ट सिस्टम की तरह रहे हैं, हर तरह से जो आप अवेलेबल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया, और वो गलतियों के बाद इनका जीवन भी कोई सुकून में नहीं है, कोई सुख नहीं है, बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंटेड, डिससेटिस्फाइड, डिसकंटेंटेड हैं। जो भी करंट सिचुएशन, करंट लोग हैं इनके आसपास, उनमें भी ये जैसे आप ही को ढूंढते नजर आ रहे हैं। वो जो खुशी, वो जो सुख, वो जो सुकून आप देते थे, उसी सुख को, उसी बॉन्डिंग को, उसी केमिस्ट्री को ये बाकी लोगों में जैसे खोजने के प्रयास में रहते हैं, और इन्हें वही समझ आ रहा था कि वो पॉसिबल नहीं है, जो आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, आप इररिप्लेसेबल हो, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, आपके जैसा प्यार कोई नहीं इन्हें दिखा सकता, आपके जैसा डेडिकेशन कोई नहीं इनके लिए रख सकता, ना ऑनेस्टी रख सकता है, ना लॉयल्टी रख सकता है। तो वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा सुबह के समय इमोशनल कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि हताश महसूस कर रहे थे, और एक अशेम्ड सा जैसे इंसान महसूस करता है ना, एम्बैरेस सा महसूस करता है कि आपको फेस कैसे करें, इन्होंने इतना कुछ चीज़ें बिखेर दी। बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग्स में सुबह के समय थे, ओवरवेलम बहुत ज़्यादा थे, जहाँ पर ये जैसे आप एक आस अभी भी है इनको कि कहीं ना कहीं आप इनको रिकनेक्ट करोगे, कहीं ना कहीं आप इनको रीच आउट करोगे। आपका प्यार सच्चा था, आप प्योर हार्टेड वे में, एक अनकंडीशनल वे में आप इनसे प्यार करते थे, जुड़े हुए थे। तो अभी भी जैसे ये एक मन में, एक कहीं ना कहीं कॉर्नर में, कह सकते हैं दिल के कॉर्नर में, एक आस इनको अभी भी यही है कि शायद आप इनकी तरफ वापस लौटे, चाहे इन्होंने जिस भी तरह से आपको छोड़ दिया है, त्याग दिया है, आपको सेक्रीफाइस किया, अपनी प्रायोरिटीज़ कुछ और, इन्होंने प्रेफरेंस कुछ और रहे, इन्होंने कुछ और चीज़ों को प्रायोरिटाइज किया। लेकिन सुबह के समय इन्हें जैसे था कि काश आप इनसे कांटेक्ट कर लो, काश आप इनसे रिकनेक्ट कर लो, माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू को महसूस कर पा रहे हैं। अभी तक जो बहुत लाइटली लेते थे आपको, इस रिश्ते को बहुत लाइटली लिया है इन्होंने, बहुत बार इन्होंने आपको, आपका दिल दुखाने में, आपका दिल तोड़ने में, आपके एफर्ट्स को पूरी तरह से रिजेक्ट करने में इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। और अब आप ही की वैल्यू, आप ही की वर्थ समझ आ रही है, कहीं ना कहीं अब ये आपके साथ एक फ्यूचर दिखता है, इन्हें एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन दिखता है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, उस बारे में सुबह सोच रहे थे। और एक इनडिसीजन, एक इनडिसाइसिव एनर्जी से, माइंडसेट से जैसे एक क्लैरिटी की तरफ आ रहे थे कि इनके दिमाग में जो भी भ्रम, जो इल्यूजन्स रहे थे, या जिन चीज़ों को ये अपनी जिन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहे थे, जिसके कारण इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया था, वहाँ पर एक क्लैरिटी जैसे इन्हें आई है, वहाँ पर इन्हें कुछ चीज़ें सच जैसे, या कुछ इनके इल्यूजन टूटे हैं कि जहाँ पर ये समझ पाए हैं कि आप इनके लिए कितने ज़रूरी हो। जो अभी तक ये बहुत सेफ प्ले कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड वे में आपके साथ एक अप्रोच के साथ चल रहे थे, या अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना है। आपसे उम्मीदें सारी हैं, एक्सपेक्टेशन सारी है, लेकिन आपकी जो उम्मीदें हैं, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, उसकी जिम्मेदारी लेने को जैसे अभी तक ये तैयार नहीं थे।
हमेशा आप करते रहें, आप गिविंग एनर्जीज में रहें। एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है इस रिश्ते में, जहाँ पर हमेशा आपने साथ निभाया है, हमेशा आपने खुद को साबित किया है, अपने एफर्ट्स और एक्शंस और हर तरह से आप इनके लिए कमिटेड रहे हैं। बट ये बहुत बार हो सकता है इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपके विश्वास को तोड़ा है। बहुत बार इन्होंने जिस तरह के वादे किए होंगे, जिस तरह के प्रॉमिसेस या जिस तरह के दुनिया इन्होंने एक सपनों की दुनिया आपके सामने या होप्स आपकी क्रिएट की होंगी, होप्स बिल्ड की होंगी, और उन्हीं को तोड़ा है बार बार इन्होंने। कह सकते हैं कि सीरियसनेस की कमी रही है। ये एक नॉन कमिटल वे में आपके साथ जुड़े रहे, जहाँ पर ये आपको तो चाहते थे, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आपकी तरफ, एक अलग सी कह लीजिए फिजिकल अट्रैक्शन भी आपके लिए महसूस करते थे। कहीं ना कहीं आपसे एक अलग सा कनेक्ट ये इन्होंने हमेशा महसूस किया, लेकिन एक नॉन कमिटल वे में, जहाँ पर जिम्मेदारी ना लेना, इंसान जिम्मेदारी लेने को तैयार ना हो किसी की। एक रिश्ते में दोनों की जिम्मेदारी होती है, एक की नहीं कि बॉय है या गर्ल है, ऐसा नहीं है। चाहे वो मेल हो फीमेल हो, दोनों की एक इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तभी जाकर एक रिश्ता आगे बढ़ता है। लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे थे। इन्होंने बार बार आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया है, बार बार आपने इन पर विश्वास किया है अपने प्यार, अपने इमोशंस के चलते, और बार बार इन्होंने आपके इमोशंस को पूरी तरह से रौंद डाला है। सुबह के समय आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा एक प्रोटेक्टिव पॉजेसिव एनर्जीज थी, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते नज़र आ रहे हैं कि जैसे इन्हें लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, आप दूर जा रहे हो, और ये जस्ट एक स्टक सी सिचुएशन में, ट्रैप्ड सी एनर्जीज में अपने डिसीजंस, अपने निर्णयों के साथ, अपने लोगों के साथ ही जैसे अटक कर उलझ कर रह गए हैं, और आपको खोना नहीं चाहते लेकिन नहीं जानते कि कैसे चीज़ें ठीक करें। तो सुबह के समय बहुत ही ज़्यादा, या रात को भी इनकी बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज रही हैं, जहाँ पर ये इस रिश्ते में न्याय लाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको कुछ लेसन्स, कुछ यूनिवर्स की तरफ से कुछ चीज़ें बताई गई हैं, कुछ लेसन्स, कुछ एक्सपीरियंसेस इन्होंने फेस किए हैं, जहाँ पर इन्हें समझ आया है कि आपकी रियल वैल्यू, आपकी रियल वर्थ क्या थी। आप एक डिवाइन की ब्लेसिंग्स की तरह इनकी लाइफ में थे। कहीं ना कहीं आपके आने से इनकी लाइफ में ग्रोथ, अबंडेंस, ये बहुत इवॉल्व हुए होंगे। कहीं ना कहीं आप इनमें एक अलग सी, आपने इनके जीवन को पूरा खुशियों से भर दिया था। सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, सोर्स ऑफ लव आप रहे इनके जैसे हर तरह से, और बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल उन्होंने फील किया है, महसूस किया आपके साथ। बहुत ही ज़्यादा अपनी ऑथेंटिक रियल सेल्फ में इंसान चला जाता है ना, जो एक हैप्पी एनर्जीज में इंसान रहता है। उस तरह से आपने इनको संभाला है, नर्चर किया था, इनका ख्याल रखा था कि ये बहुत ही एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही प्लेन पर थे जैसे। और इनकी जो गलतियां रही हैं, जैसे यूनिवर्स ने इनको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस कराए हैं, जहाँ पर ये आपकी लॉयल्टी, आपके एफर्ट्स और हर चीज़ को सुबह के समय देख पा रहे थे। आपके बिना जीवन पूरी तरह बिखरा है, काम में मन नहीं लग रहा है इनका, वर्क पर पूरी तरह से डिस्ट्रैक्टेड है, चीज़ों को सही से नहीं कर पा रहे। और अगर वर्किंग नहीं है तो हर चीज़ घर में भी चीज़ों में कहीं भी कंसंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है, हर चीज़ में एक बिखराव सा है, डिटैचमेंट सी है, किसी से बात करने का मन नहीं है, बहुत चिड़चिड़ापन हो सकता है, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज हो सकते हैं, जिससे इस समय ये जिन चीज़ों से डील कर रहे हो। कहीं ना कहीं इन्हें सुबह ये भी समझ आ रहा था कि यूनिवर्स ने बार बार इनको मौके दिए हैं, आपने बार बार इन्हें मौके दिए हैं कि चीज़ों को ठीक करें, चीज़ों में आगे बढ़ें, लेकिन ये ही जैसे अपने कन्फ्यूजन, अपनी ओवर थिंकिंग, अपने ही रीजनिंग के साथ जैसे बहुत ज़्यादा उलझे रहे, और उसी चीज़ की डिसअपॉइंटमेंट सुबह बहुत थी। कहीं ना कहीं इस समय ये आपको बहुत ही ज़्यादा सुबह के समय मिस कर रहे थे, आपके साथ आपके प्यार को बहुत मिस कर रहे थे। 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत गहरा प्यार, एक इक्वल इमोशंस जो हैं आपके जो रहे, वो म्यूचुअल वे में जो है ना, एक इक्वल गिव एंड टेक में आने की एनर्जीज है। जिस तरह का प्यार आपने दिया है उसी तरह का प्यार ये आपके लिए महसूस कर रहे थे सुबह, और कहीं ना कहीं आपकी ब्यूटी की तरफ, आपकी ऑरा की तरफ अट्रैक्टेड, और जिस तरह से भी आप इनकी लाइफ में
इनकी लाइफ को ग्रो किया है, वैल्यू ऐड की है आपने इनके जीवन में, बहुत तरह से आपने इनको संवारा है, वो चीज़ें इन्हें बहुत याद आ रही थी। इन्हें वही लग रहा था कि अब इनकी जिम्मेदारी है कि अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। अगर इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करनी है तो इन्हें स्टक रहकर, रुक कर, सिर्फ अपनी चीज़ों को के लिए पोजेसिव होकर नहीं चलेगा। इन्हें आपको एक क्लियर डिसीजन देना पड़ेगा, आपकी तरफ लौटना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जिस तरह का आपसे एक सोल टू सोल एक लव है, एक क्रेविंग है आपके लिए, एक इमोशनल बॉन्ड है, एक सोल लेवल का कनेक्ट है, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टेड है, तो अब चीज़ों को ठीक करने का टाइम है। रीयूनियन, रिकन्सिलेशन की एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं। तो सुबह के समय तो ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं सुबह, जहाँ चीज़ों को ठीक करना है, जो बिखर गया है, जो गलतियाँ हैं उनको ठीक करने के बारे में सोच रहे थे और न्याय देना है। इन्हें कहीं ना कहीं न्याय मिला है कि ये अब आपको न्याय देने के बारे में सोच रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं कि इन्होंने कितना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में इस रिश्ते को रखा है, आपको कितना ज़्यादा अपने कंट्रोल में इन्होंने हमेशा रखा है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ने का, खिलने का जैसे मौका ही नहीं दिया। तो काफ़ी पछतावे में थे सुबह के समय, जहाँ पर ये ईगो है, पछतावा है, एटीट्यूड है, डिफरेंसेस हो सकते हैं सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन या किसी और तरह के डिफरेंसेस के कारण, ये स्टेटस डिफरेंस हो, फाइनेंशियल हो, या कुछ भी परिवारों में किस तरह के ट्रेडिशनल डिफरेंसेस हो, उन सब के चलते भी अगर इन्होंने चीज़ें ख़राब कर दी हैं, सब कुछ बिखेर दिया है, तो अब ये रीयूनाइट होना चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं आपके साथ। और क्या है सुबह सोच रहे थे, थोड़ा सा और देखते हैं, फिर मैं राशियाँ वगैरह सब बताती हूँ आपको। कहीं इन्हें यही समझ आ रहा था कि दूरियां बनाने के बाद भी आपको भुला नहीं पा रहे, ये किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसको बहुत स्ट्रांगली महसूस कर पा रहे थे। सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जीज हैं और द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन। बहुत कुछ सीखा है इन्होंने, इस रिश्ते में जो सेपरेशन आया है उसने भी इन्हें बहुत कुछ सिखा दिया है। ऑनेस्टी क्या होती है, डेडिकेशन क्या होता है, प्यार क्या होता है, रिश्ता क्या होता है, उसे निभाया कैसे जाता है, सब चीज़ें आपने इनके सामने इन्हें दिखाई है, खुद को प्रूव किया है कि जहाँ पर अब ये भी उसी तरह से आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं अभी वही महसूस हो रहा है कि बहुत कुछ अनफिनिश्ड है, जिससे कंप्लीट होना बाकी है, बहुत कुछ अधूरा है। अभी तक तो सिर्फ एक तरफा ही एफर्ट्स रहे थे, अभी दो तरफा एफर्ट्स आने बाकी हैं, चीज़ों को आगे बढ़ना बाकी है। तो उस एनर्जीज में सुबह के समय बहुत थे कि पास्ट लाइफ कनेक्शन महसूस कर पा रहे थे, किसी तरह का सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों के बीच में, उस चीज़ को महसूस कर रहे थे। अब एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं, जो अभी तक नहीं थे ना, आई वांट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। तो एक ऐसी एनर्जीज थी कि जहाँ पर ये जिन भी तरह से आपके साथ, आपके इमोशंस के साथ प्ले करते थे, मैनिपुलेट करते थे, माइंड गेम्स खेलते थे, कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने में हमेशा भागते हो, ना लेना पड़े, कुछ ना कुछ रीज़न दे देना। तो अब ये एक रिस्पॉन्सिबल वे में, एक मेच्योर वे में, एक मेच्योरिटी के साथ कनेक्शन में डील करने की जगह एक मेच्योरिटी के साथ आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज में नज़र आ रहे। डेस्टिनी आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, दुनिया आपके साथ है, भविष्य, परिवार आपके साथ बसाना चाहते हैं। सुबह के समय कुछ ना कुछ सोच रहे थे कि सब कुछ जो बिखेरा है, अब एक दिशा कैसे, एक रास्ता कैसे फाइंड आउट करें, क्या करें कि आप तक वापस रिकनेक्ट करें। बहुत ज़्यादा चांसेस आपने खुद को बहुत क्लोज ऑफ किया हुआ है, इनके व्यवहार, इनके सब रीजंस के कारण और इनके रिजेक्शंस के बाद, जैसे आपने भी खुद को बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ किया। तो ये अब आपकी तरफ कैसे अप्रोच करें उसके बारे में सुबह बहुत गहराई से सोच रहे थे, और एक सही दिशा, एक सही वे में आपको अप्रोच करने की एनर्जीज मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा रही हैं। यहाँ राशियों की बात करें तो कप्स है, पेंटिकल्स है, पेंटिकल्स एंड कप्स की एनर्जीज हैं। तो हमारे पास जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर यहाँ पर है। लिब्रा, तुला राशि का अंश है यहाँ पर, हाँ, और
बाकी अगर नंबर्स की बात करें, 2 की वाइब्रेशन है यहाँ पर, 22 आया है। हाँ, 22 आया है तो पिछले 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने, फरवरी मंथ आप लोगों से किसी तरह से जुड़ा हो सकता है। रिश्ता 2 साल का हो सकता है। और अगर बर्थ डेट की बात करें तो हमारे 9 है और 18 है, 27 है, 1, 10, 19, 28, 20, 11, 2, 6, 15, 24, 7, 7, 16, 25, 12, 3, 21, 5, 14, 23 और 2, 11, 20 बोला मैंने, 4, 13, 22 और हाँ ये है और है 14, 12 रिपीट हो सकते हैं वो नंबर्स, 16, 17, 15, 25, 27, 26, 24, 22, 29, 19, हाँ ये सब भी बर्थ डेट हो सकती है। एंड बर्थ मंथ में सितंबर है, अक्टूबर है और जनवरी है, फरवरी है, जून है, अप्रैल है और जुलाई है एंड दिसंबर और मार्च है और मई है। तो ये सब डेट ऑफ बर्थ एंड बर्थ मंथ हैं। तो होपफुल रहिए, ये आपसे रिकनेक्ट बिल्कुल करना चाहते हैं। तो सुबह बहुत इमोशनल हो रहे थे। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।